जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप लोगों ने माता सती की कथा अवश्य सुनी होगी। आपने भी सोचा होगा, जब दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया तो भगवान विष्णु उस यज्ञ में क्यों चले गए। इसके पीछे भगवान विष्णु को दधीचि ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था। अब आप कथा सुनिए। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा पूरी सुनने से ही फल मिलता है। कथा सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। शुरूप नाम के एक राजा थे, दधीचि जी ऋषि। एक बार दोनों में विवाद छिड़ गया कि कौन बड़ा। राजा शुरूप ने कहा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है, इसलिए बड़ा है। दधीचि ने कहा, ब्राह्मण सबसे बड़ा है, इसलिए वो बड़ा है। इतने में ही दधीचि ने शुरूप के माथे पर मुक्का जड़ दिया। अब तो राजा शुरूप क्रोध अग्नि में जल उठे। उन्होंने शस्त्र से दधीचि के टुकड़े कर दिए। दधीचि ने प्रहार से पहले शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या द्वारा दधीचि को पहला जैसे कर दिया। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें शिव आराधना करने को कहा और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र भी प्रदान किया। दधीचि ने इस मंत्र को जप करके सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने शिव से 3 वर मांगे। उनकी अस्थियां वज्र समान हो जाएं, वो किसी से पराजित ना हो और उनकी मृत्यु किसी व्यक्ति से ना हो। शिव ने तथास्तु कर दिया। तब दधीचि वर पाकर सीधा शुरूप के यहाँ गए और उसके मस्तक पर लात से प्रहार किया। राजा ने फिर अस्त्र चलाया, परंतु उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब शुरूप भगवान विष्णु की शरण में गए। ने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने उन्हें रक्षा का वचन दे दिया। विष्णु जी ब्राह्मण का वेश बनाकर दधीचि के पास गए, परंतु दधीचि ने उन्हें पहचान लिया। तब विष्णु जी ने कहा, तुम एक बार राजा शुरूप के आगे झुक जाओ, परंतु दधीचि ने मना कर दिया। तब विष्णु जी ने अपनी शक्ति से बहुत योद्धा उत्पन्न किए, परंतु दधीचि ने उन्हें हरा दिया। अब विष्णु जी बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने अस्त्र को उठाना चाहा, परंतु तभी ब्रह्मा जी राजा शुरूप को लेकर वहां पहुंच गए। राजा शुरूप ने विष्णु जी से विनती की, आप दधीचि को छोड़ दें, तथा मैं मानता हूँ ब्राह्मण बड़ा है। दधीचि ने शुरूप को तो क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी और देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हें शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसी कारण दक्ष के यज्ञ में विष्णु जी, ब्रह्मा जी और देवगण अपमानित हुए थे। दधीचि की हड्डी वज्र समान हो गई थी, इसलिए इंद्र ने उसे अपना अस्त्र बनाया था। जब वत्रासुर का वध नहीं हो रहा था, तब इंद्र ने दधीचि से उनकी हड्डियां मांगी थी। तब उन्होंने लोक कल्याण के लिए ये वर दे दिया था। तब सुरभि गौ को बुलाकर इंद्र ने उनका मांस चटवा लिया था और उस हड्डी से वज्र बनाया था। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।